साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग बेसिक उर्दू पढ़ेंगे जो सभी ऑल क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज हम लोग बेसिक उर्दू में जो है उर्दू को लिखने के साथ साथ पढ़ना भी सीखेंगे, जो सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट में क्या लिखने के लिए सीखेंगे, फर्स्ट में हम लोग रोशनी को लिखने के लिए उर्दू में सीखेंगे। किसको? रोशनी को उर्दू में लिखने के लिए सीखेंगे। तो देखिए कैसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। रॉ के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, रॉ के लिए हम लोग रे यूज़ करेंगे। हर्ष ओ है, क्या है, हर्ष ओ है, यानी रॉ ओकर है ना, रॉ का रो, हर्ष ओ है तो वा का यूज़ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अब तालब स है, क्या है, तालब से यानी बड़ी श है तो बड़ी शीन का यूज़ करेंगे। अगर आप लोग हिंदी अच्छे से लिखने जानते हैं तो उर्दू बहुत जल्दी सीख जाइएगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी किस तरह लिखा जाता है ये चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। हिंदी में किस तरह वर्ड को लिखा जाता है। तो रोशनी में जैसे तालब स यहाँ पर है तो बड़ी शीन का यूज़ कर देंगे, ठीक है, बड़ी शीन इस तरह का होता है। उसके बाद अब हम लोग नौ के लिए क्या यूज़ करते हैं, नून कर दिए यूज़। दीर्घ ई है, क्या है, दीर्घ ई है तो या का यूज़ कर देंगे। तो इस तरह हम लोग क्या लिखते हैं, रोशनी को रे वा बड़ी शी नून और या, ठीक है, इस तरह हम लोग लिखते हैं रोशनी को। तो रोशनी लिखने सीख गए। अब हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे संग को उर्दू में। संग मतलब क्या होता है, तो संग मतलब होता है पत्थर। संग मतलब क्या होता है, पत्थर। तो संग में कौन सा स यूज़ किया गया है, तो छोटी स यूज़ किया गया है। छोटी स के लिए हम लोग स्वाद और छोटी सीन यूज़ करते हैं। तो संग में छोटी स के लिए सीन का यूज़ होगा, छोटी सीन का। कौन सी सीन का, छोटी सीन का यूज़ कर दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अनुस्वार है। अनुस्वार के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नून, यानी एक नौ है, ये क्या है, अनुस्वार या बोलिए या नौ बोलिए, ठीक है। तो नून यूज़ कर दिए। और गौ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो गौ के लिए यूज़ करते हैं गाप और या गैन, गाप और गैन। तो संग में कौन सी यूज़ होगा, गौ के लिए गाप का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, संग इस तरह लिखा जाता है, छोटी सी नून और गाप, ठीक है। इस तरह हम लोग लिखते हैं संग को। संग मतलब होता है पत्थर, समझ गए आप लोग। आगे देखिए, आगे हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे फौज। फौज कैसे लिखेंगे, फौ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फौ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पे में हे लगा, फौ और फे, ठीक है, सिर्फ फौज होता है वो यूज़ करते हैं। तो फे हम लोग यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, फे यूज़ करेंगे। तो फे इसको कहते हैं। उसके बाद तो दोले आकार है, फौ दोले आकार है ना, फौ दोले आकार है तो फौ के लिए फे यूज़ करते। दोले आकार है तो हम लोग यूज़ करते हैं वा। दोले आकार के लिए क्या यूज़ करते हैं, वा। और जौ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जौ के लिए जीम, जो, ज़वात और जे। तो फौज में जीम का यूज़ होगा, जौ के लिए किसका यूज़ होगा, फौज में जीम का यूज़ होगा। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं फौज को उर्दू में। अब लिखने के लिए सीखेंगे उर्दू में मराठी को। इसको लिखने के लिए सीखेंगे मराठी को। मौ के लिए हर जगह मीम का यूज़ होता है, मौ के लिए हर जगह किसका यूज़ होता है, मीम का यूज़ कर देंगे। ऐसे आधा कर रहे हैं, ठीक है, तब ना लिखा जाएगा। उसके बाद रॉ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रे, ये छोटी रॉ है, ठीक है, ये छोटी रॉ के लिए रे यूज़ कर दिए। अब देखिए आकार के लिए हम लोग रॉ के लिए रे यूज़ कर दिए, आकार के लिए अलिफ यूज़ करते हैं। ठौ के लिए टे में हे लगाते हैं, ठौ होता है, टे में हे लगा दिए, ठौ। अब देखिए दीर्घ ई है, क्या है, दीर्घ ई है तो या का यूज़ करेंगे। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं मराठी को, मीम रे अलिफ टे में हे लगा ठे और या, है ना। मराठी लिखने के लिए आप लोग सीख गए उर्दू में। आगे है 5 नंबर में बंगाली को लिखने के लिए सीखेंगे। बौ के लिए हर जगह बे का यूज़ करते हैं, बौ के लिए हर जगह इसका यूज़ करते हैं, बे का यूज़ करते हैं। तो बौ के लिए हम लोग बे का यूज़ कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अनुस्वार है, ब अनुस्वार, तो अनुस्वार के लिए नून का यूज़ कर दिए। गौ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, गाप, गौ के लिए
गाब यूज़ करते हैं। तो अगर गा के लिए है ना गाब अलिफ लिख देंगे, ठीक है। इस तरह अगर गा के लिए क्या लिख देंगे, गाब अलिफ लिख दिए, बंगा हो गया। अब लौ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लाम। लौ के लिए लाम, और दीर्घ ई है तो या का यूज़ कर देंगे। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं बंगाली को, बे नून गाब अलिफ लाम या, ठीक है। बंगाली लिखने के लिए सीख गए। अब आगे हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे मौसम। अब देखेंगे हम लोग मौसम में कौन सी स का यूज़ किया गया है, तो छोटी स का यूज़ किया गया है। तो छोटी स के लिए हम लोग क्या जानते हैं, स्वात और सीन का यूज़ होता है, छोटी सीन का। तो मौसम में जो है छोटी सीन का यूज़ होगा। मौसम में किसका यूज़ होगा, तो छोटी सीन का यूज़ होगा। सबसे पहले मौ के लिए हम लोग लिख देंगे मीम। उसके बाद देखिए दोली आकार है, मौ दोली आकार। तो मौ दोली आकार के लिए क्या बोलते हैं, वा का यूज़ होगा। जैसे यहाँ पर फौज में यूज़ हो गया वा का, और इसी तरह यहाँ पर भी मौ दोली आकार के लिए वा का यूज़ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी क्या बोले थे, मौसम में छोटी स के लिए क्या यूज़ होगा, छोटी सीन यूज़ होगा, और फिर यहाँ पर मीम है तो मीम डाल देंगे। इस तरह हम लोग लिखते हैं मौसम को उर्दू में। तो आप लोग मौसम को लिखने के लिए सीख गए मीम, वा, छोटी सीन और मीम, ठीक है। मौसम इस तरह। अब हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे पंडित को उर्दू में, किसको, पंडित को, ठीक है। प के लिए हर जगह क्या यूज़ करते हैं, पे। प के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पे का यूज़। तो पे ऐसे लिखा जाएगा, 3 नुक्ता नीचे। अब नौ के लिए, अनुस्वार के लिए क्या यूज़ करेंगे, नून। अनुस्वार के लिए नून। डॉ के लिए डाल। डॉ के लिए डाल। अब देखिए यहाँ पर हर्ष ई है, इसलिए यहाँ पर या नहीं डालेंगे, और अब आ जाते हैं तौ में, ठीक है। तौ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर पंडित में ते का, ठीक है। तौ के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं पंडित में ते का, ते का, किसका, ते। तो पे नून डाल ते, पंडित, इस तरह लिखा जाएगा। आगे सीखेंगे शुरू लिखने के लिए। शुरू में कौन सा स यूज़ हुआ है, तो शुरू में जो है बड़ी श यानी तालब से का यूज़ हुआ है, तो बड़ी शीन डाल देंगे, ठीक है। बड़ी शीन डाल दिए। अब देखिए यहाँ पर हर्ष ऊ है, इसलिए यहाँ पर वा का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए रॉ के लिए हम लोग रे का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर क्या है, दुर्ग ऊ है, वा का यूज़ कर देंगे और एन डाल देंगे शुरू में, ठीक है। शुरू जब बोलते हैं तो उर्दू में लास्ट में एन डाला जाता है। तो शुरू जो है आप लोग आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे लिखने के लिए सीखेंगे ख़त्म को। ख के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ख के लिए हम लोग यूज़ करते हैं काप में हे लगा खे और ये वाला खे। तो ख़त्म में जो है ये वाला खे का यूज़ होगा, ठीक है। ख के लिए हम लोग काप में हे लगा खे और खे यूज़ करते हैं, तो ये वाला खे को हम लोग ख़त्म में लिखेंगे। देखिए तो ख़त्म कैसे लिखते हैं, ख़त्म के लिए ये वाला खे डाल दिए आधा करके। अब त के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ते। त के लिए हर जगह ते का यूज़ होता है, और मौ के लिए मीम का यूज़ होता है। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं ख़त्म को उर्दू में। उसके बाद 10 नंबर में रियासत को लिखने के लिए सीखेंगे। रॉ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, रे। रियासत कैसे लिखा जाएगा, देखिए रॉ के लिए रे यूज़ करते हैं। हर्ष ई है, इसलिए या का यूज़ नहीं करेंगे। अब इसमें आ जाते हैं, ये यौ के लिए या का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हर्ष ई के लिए या का यूज़ नहीं होगा, दीर्घ ई के लिए या का यूज़ होता है। यौ के लिए यहाँ पर या डाल दिए। उसके बाद आकार के लिए अलीफ डालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन सी स है, तो छोटी स है। छोटी स के लिए स्वात या सीन का यूज़ होता है, तो यहाँ पर स्वात का यूज़ नहीं होगा, किसका यूज़ होगा, सीन का, छोटी सीन का, ठीक है। तो के लिए यूज़ करते हैं ते। तो रियासत इस तरह उर्दू में हम लोग लिखते हैं, रे या अलीफ, छोटी सीन और ते। तो आप लोग जो है 1 से लेकर 10 तक जो वर्ड अभी लिखने के लिए सीखे हैं, फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद फिर 11 से लेकर 20 तक वर्ड को मतलब फिर से लिखने के लिए सीखेंगे। तो कौन कौन से वर्ड सीखे हैं, 1 नंबर में रोशनी, संग, 2 नंबर में, 3 नंबर में फौज, 4 नंबर में मराठी,
पाँचवा है बंगाली, छठा मौसम, सातवां पंडित, 8 नंबर में शुरू, 9 में है ख़त्म और 10 में है रियासत। ठीक है, तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं 11 से 20 तक के वर्ड को लिखने के लिए सीख रहे हैं। ठीक है, तो 11 नंबर में ज़बान है। ज़बान के लिए क्या क्या बोले थे? ज़बान के लिए देखिए क्या 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 यूज़ होता है। ज़बान के लिए जे का यूज़, जौ के लिए क्या क्या यूज़ होता है? देखिए जौ के लिए जे का यूज़ होता है, उसके बाद जीम का यूज़ होता है, जो का यूज़ होता है और जुआत का यूज़ होता है। तो ज़बान में किसका यूज़ होगा? ज़बान में होगा जे का यूज़। ज़बान में देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर ज़बान जे। अब ब के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ब के लिए यूज़ कर रहे हैं बे। ब के लिए हर जगह बे का यूज़ होता है। उसके बाद आकार के लिए यहाँ पर आकार जो अलीफ यूज़ किए, नौ के लिए नून। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं ज़बान को उर्दू में। ठीक है, जौ के लिए आप लोग समझिए क्या क्या यूज़ करते हैं। तो ज़बान में जे का यूज़ होगा। अब आगे है 12 नंबर में इंसाफ को कैसे लिखेंगे उर्दू में? तो ई के लिए यहाँ पर यूज़ होगा अलिफ। ई के लिए अलिफ यूज़ कर देंगे। अनुस्वार के लिए नून। ठीक है, सौ के लिए क्या यूज़ करते हैं? छोटी सौ के लिए स्वात या सीन का यूज़ करते हैं। तो इंसाफ में किसका यूज़ होगा? स्वात का यूज़ होगा। तो स्वात डाल देंगे ऐसे। उसके बाद आकार के लिए अलीफ डालेंगे, फ़ौ के लिए फे डालेंगे। तो ऐसे लिखते हैं हम लोग इंसाफ को उर्दू में, अलीफ नून स्वात अलीफ फे। ठीक है, आगे है 13 नंबर में अदब। औ के लिए अलीफ यूज़ कर देंगे, द के लिए दाल, बौ के लिए बे। तो इस तरह अदब लिखते हैं उर्दू में, अलीफ दाल बे अदब। ठीक है, अलीफ दाल बे अदब। 14 नंबर में लड़का लिखने सीखेंगे। ठीक है, लड़का देखिए कैसे लिखा जाएगा। लॉ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? लॉ के लिए जो हर जगह यूज़ होता है लाम। लॉ के लिए हर जगह क्या यूज़ होता है? लाम। अब देखिए यहाँ पर बड़ी र है। क्या है? बड़ी र है। तो बड़ी र को ऐसे लिखते हैं, छोटा सा इस टाइप से ये कर देंगे। ठीक है, रे पर तो का छोटा सा चिन्ह डाल देंगे तो बड़ी रे हो गया। अब क के लिए क्या यूज़ करते हैं? बड़ी काप या छोटी काप। तो लड़का में किसका यूज़ होगा? छोटी काप का यूज़ होगा। तो काफ अलीफ का कर का के लिए काफ अलीफ कर देंगे। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं लड़का को, लाम बड़ी रे छोटी काफ अलीफ, है ना, लड़का को ऐसे लिखते हैं। अब लिखने सीखेंगे आगे लड़की को। ल के लिए लाम बड़ी रे है तो बड़ी र है तो बड़ी रे, क है तो छोटी का यहाँ पर यूज़ कर देंगे और दीर्घ ई है तो या का यूज़ कर देंगे। इस तरह हम लोग लिखते हैं लड़की को। अब लिखने सीखेंगे शौहर। शौहर मतलब होता है हस्बैंड। ठीक है, अंग्रेज़ी में शौहर का मतलब अंग्रेज़ी होता है हस्बैंड। तो शौहर में किसका यूज़ हुआ है? तालब श का। तो तालब श के लिए बड़ी शीन यूज़ करेंगे। दोले आकार है, सौ दोले आकार है ना, यहाँ पर देखिए सदोले का है तो वा का यूज़ कर देंगे। और ह के लिए किसका यूज़ होता है? बड़ी है और छोटी है। तो शौहर में ह के लिए छोटी है का यूज़ कर देंगे, ऐसे छोटी है कहते हैं और रे मिला देंगे शौहर। 17 नंबर में गंगा है। 17 नंबर में क्या है? गंगा। गौ के लिए गैन या गाप का यूज़ होता है। तो गंगा में हर जगह जो है गाप का यूज़ होगा। देखिए कैसे, तो ऐसे लिख देंगे गाप। ठीक है, अनुस्वार है तो नून, उसके बाद फिर गकरगा के लिए ऐसे गाप अलीफ मिला देंगे। तो ऐसे लिखते हैं गंगा को उर्दू में। नदी लिखते हैं उसके बाद 18 नंबर में नदी। 9 के लिए नून, द के लिए दाल, दीर्घ ई है। क्या है? दीर्घ ई है तो या डाल देंगे। ठीक है, नदी लिखने के लिए आप लोग सीख गए। उसके बाद 19 नंबर में है ताकत। तो के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो या ते यूज़ करते हैं। तो ताकत में तो का यूज़ होगा। तो लिख दिए। आकार है तो अलीफ। अब देखिए क के लिए क्या यूज़ करते हैं? बड़ी काफ या छोटी काफ। तो ताकत में बड़ी काफ का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? बड़ी काफ। उसके बाद तो के लिए यहाँ पर लास्ट में ते यूज़ करेंगे। तो ताकत कैसे लिखते हैं? तो अलीफ बड़ी काफ ते। ठीक है,
आगे लास्ट है समाज को कैसे लिखेंगे? तो समाज में जो है छोटी स का यूज़ हुआ है, तो बड़ी सीन यूज़ नहीं करेंगे। छोटी स के लिए स्वात या सीन यूज़ होता है, तो यहाँ पर छोटी सीन का यूज़ कर देंगे। म के लिए मीम, देखिए कैसे होगा, म के लिए मीम नीचे से करेंगे। आकार के लिए अलीफ, जौ के लिए यहाँ पर जीम का यूज़ होगा। तो समाज को कैसे लिखते हैं? सीन मीम अलीफ जीम। हम लोग जितने भी वर्ड 11 से लेकर 20 तक सीखे हैं फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं, ताकि लिखने के साथ साथ पढ़ने भी सीख जाए। ठीक, 11 नंबर में ज़बान, 12 में इंसाफ, 13 में है अदब, 14 में लड़का, 15 में लड़की, 16 में है शौहर, 17 में गंगा, 18 में नदी, 19 में ताकत, 20 नंबर में लास्ट में क्या है? समाज। तो आप लोग साथियों अच्छे से इसे कॉपी में उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो कॉपी में उतारने के बाद आप लोग 5-6 बार ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा, ताकि सारे वर्ड को अच्छे से समझ लीजिएगा कि कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, कहाँ पर छोटी सीन, कहाँ पर बड़ी सीन, कहाँ पर बड़ी काफ, कहाँ पर छोटी काफ। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।